जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ एसआईएलडीसी के लिए एज बेस्ड यानी आयु पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। आपका हर वर्ष में लगभग एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो आयु पर आधारित प्रश्नों को करने से पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात आना चाहिए। अनुपात और समानुपात पे डायरेक्टली जो है 4 चैप्टर बेस्ड होते हैं। एक तो आपका अनुपात एवं समानुपात हो गया, फिर आयु पर आधारित प्रश्न हो गए, फिर आपका औसत भी थोड़ा बहुत आधारित होता है और एलिगेशन यानी कि मिश्रण भी। तो इन सभी चैप्टर्स को आप बारी बारी से देख रहे हैं। अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो मैं बता दूं, सबसे पहले आप हमारा फ्यूचर रोजगार ऐप पे सीएसएफ एसआईएलडीसी कोर्स से जरूर जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है आपका जस्ट कितने रुपए में, 500 में। 100 दिन का टारगेट रखा गया है और उसको पूरा भी किया जाएगा। 100 दिनों में आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा कि आप एग्जाम में सेलेक्ट हो सकें, पास नहीं सेलेक्ट होने की क्षमता आपके अंदर आ जाए। कितने दिनों में? 100 दिनों का। तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करिए, फ्यूचर रोजगार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा वीडियो आपको वहीं पे ऐप में उसी कोर्स में मिल जाएगा। उस कोर्स में पहले से ये क्वेश्चन कराए गए हैं। कुछ लोगों को डाउट है सर हमको ये मैथ के वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो बता दूं आपको ऑलरेडी कराया गया है जो पहले का कोर्स है। जो नए क्वेश्चन होंगे वो आपका तीनों कोर्स में दिया जाएगा, चाहे 599 वाला कोर्स हो, चाहे 799 वाला कोर्स हो, चाहे आपका 500 वाला कोर्स हो। जो आपका नए मतलब क्वेश्चन में लेके आऊंगा, ठीक है, जब मतलब इन पे रिवीजन कराऊंगा तो नए क्वेश्चन लेके आऊंगा तो वो आपको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसका आप एकदम टेंशन ना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। दो व्यक्तियों की आयु में जब 20 वर्ष का अंतर है यानी एक उसमें से कोई बड़ा होगा, उसका एज दूसरे से 20 वर्ष अधिक होगा। तो मान लीजिए जो छोटा वाला है ये स्मॉल वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया। छोटा वाला जो स्मॉल वाला है उसका एज एक्स मान लेते हैं, तो बड़े वाले का एज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है? There is a difference of 20 years between the ages of two persons. 5 years ago, the ages of the older person was 5 times the age of the younger person. What is their present age respectively? तो देखिए यहाँ पे क्या है, 20 वर्ष का अंतर है तो x लिख दिए, x प्लस 20 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 ईयर बिफोर। 5 यहां से भी माइनस करेंगे, यहां से 5 माइनस करेंगे तो क्या लिख सकते हो आप, 15। अब क्या है, ये जो एज है इसका कितना गुना है, 5 गुना है। इसका 5 गुना है तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को बराबर करने के लिए x माइनस 5 का 5 टाइम है x प्लस 15, बराबर करने के लिए गुणा इधर करेंगे कि इधर करेंगे, भाई जो कम है उसको ना गुणा करेंगे। मान लो यहाँ पे एक आम है, यहाँ 5 आम है, तो इसको बराबर लाना है तो इसको 4 और देना पड़ेगा, यानी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, 5x माइनस 25 बराबर है x प्लस 15। x को इधर लाएंगे बराबर के, तो 5x में से x माइनस होगा, 25 को इधर ले जाएंगे, 25 और 15 40। यहाँ पे 4x, 4x का वैल्यू 40, 4 से कट करेंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 10। क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 10। अब देखिए उनकी वर्तमान आयु, कर आयु में 20 वर्ष का अंतर है। हमने एज क्या लिया था, x लिया था और x प्लस 20 लिया था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 10 और 30। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ आंसर हो जाएगा। कौन सा, उनकी एज क्या हो जाएगी, 10 और 30। चलिए 4 भाई हैं, उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? द सम ऑफ द एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 56। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 4 ईयर रेस्पेक्टिवली।
हाउ ओल्ड इज द एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे छोटा ब्रदर जो है उसका मान लेते हैं एक्स है, तो इससे जो बड़ा होगा उसका एज क्या होगा x+4, इससे बड़ा जो होगा उसका क्या हो जाएगा x+4 में 4 जोड़ोगे x+8 हो जाएगा, इससे बड़ा जो होगा क्या हो जाएगा x+12। अच्छा, ये पूरा का टोटल कितना है आपका 56। अब देखिए 4x मिल जाएंगे, 12 8 20, 4 24, 4x बराबर 56 में से 24 माइनस होगा 32, x का वैल्यू आ गया 8। हमसे क्या पूछ रहा है सबसे बड़े भाई का एज, सबसे बड़ा भाई कितना है x+12, x+12 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8 और 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चलिए, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। The age of the father 10 years ago was 3 times that of his son. 10 years from now, the father age will be twice of the age of his son. What is the ratio of their present age? तो देखो हम 10 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, यानी 10 ईयर बिफोर, 10 भी लिख दिया, प्रेजेंट का एज और 10 ईयर आफ्टर। चलिए यहाँ पे देखिए 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, फादर की एज सन की एज कितना गुना है, मान लेते हैं उसके पुत्र का एज हमने ले लिया कितना एक्स ले लिया, तो फादर का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अच्छा, ये 10 साल पहले है तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा इनका 3x+10 और x+10 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इससे 10 वर्ष बाद 3x प्लस इसमें और 10 जोड़ दो 20, इसमें भी 10 जोड़ दो। अब कह रहा है ये जो पुत्र का पिता का एज है, फादर का एज है, पुत्र का ट्वाइस है यानी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या करो 2 का मल्टीप्लाई कर दो बीच में बराबर करने के लिए। चलो इसी को सॉल्व करो, 2 का मल्टीप्लाई 2x को इधर लाएंगे 20 को उधर ले जाएंगे, x का वैल्यू क्या आया 20 आया। हमसे क्या पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु पहले निकालेंगे, x का वैल्यू जो आया है इसमें रखेंगे, प्रेजेंट एज में उनका रखेंगे, ये प्रेजेंट एज है, ये कितना आ जाएगा 70, ये कितना आ जाएगा 30, तो 70 और 30 0 0 हटा दीजिए, रेशियो क्या आ जाएगा 7 और 3 का, क्या रेशियो आ जाएगा 7 और 3 का। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ सोनी एंड मोनी इज 7 ईयर। इफ मोनी एज इज 2/3 ऑफ द सोनी, देन फाइंड सोनी एज। सोनी का एज मान लेते हैं हम कितना है 3x, हमने सोनी का एज 3x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो कह रहा है मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, कितना 2/3 है, कितना कहा 2/3 कहा, तो जो नीचे रहता है इसी को हम लेट करते हैं या मानते हैं, हमने ले लिया सोनी का 3x, तो मोनी का कितना हो जाएगा, इसका 2/3 करेंगे तो 2x हो जाएगा। इनका एज में डिफरेंस कितना है 7 ईयर का है, यानी 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7।
हमें सोनी का चाहिए। 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 × 3